हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। और टॉप जीके क्विज़ में मैं आज 15 प्रश्न लेकर के आया हूँ। 15 प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न हैं उससे रिलेटेड मैं फैक्ट भी बताऊँगा और इसे व्याख्या भी करूँगा। इसलिए मैंने थोड़ा कम प्रश्न लाया हूँ जिससे अधिक समय ना लगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। नंबर 1 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, वायु देवता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका पशुपति। बी होगा इसका आंसर। क्या होगा? बी होगा। यानी कि सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ या आदि शिव, जिसे आदि शिव भी बोलते हैं, की पूजा करते हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, जिसे शिव कहा जाता है, की मूर्ति मिली है। मातृ देवी को भी सैंध व निवासी पूजनीय मानते थे। सैंधव निवासी पूजनीय मतलब पशुपतिनाथ को तो पूजा करते ही थे, उसके बाद मातृ देवी की भी मतलब पूजा होती थी उस समय। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सही मिलान करें। मोहनजोदड़ो, पुजारी की मूर्ति, हड़प्पा, बंदरगाह, कालीबंगा, जूते हुए खेत के निशान, लोथल, विशाल स्नानागार। इसका क्या होगा? इसका होगा मोहनजोदड़ो का क्या होगा? मोहनजोदड़ो का हो जाएगा विशाल स्नानागार, मतलब इसका ये हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा का आपका पुजारी की मूर्ति हो जाएगा। हड़प्पा का पुजारी की मूर्ति हो जाएगा। कालीबंगा का क्या होगा? कालीबंगा से क्या मिला था? जूते हुए खेत के निशान। इसका 3 हो जाएगा, जूते हुए खेत के निशान। लोथल में बंदरगाह मिला है। इस तरह से मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, हड़प्पा, पुजारी की मूर्ति, कालीबंगा, जूते हुए खेत के निशान, लोथल का बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, सकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट, सकड़ी और घुमावदार। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ए, यानी कि सीधी और चौड़ी और सीधी। मतलब सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके 2 नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप से प्रदान करती है। तो ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? रावी, सिंधु, ब्यास। ए और बी, यानी कि दोनों होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि सैंधव सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। मतलब त्रिभुज के आकार में वो फैला हुआ था सैंधव सभ्यता। इस सभ्यता का उत्तरी जो इसका बिंदु होगा, उत्तरी मतलब उत्तरी बिंदु होगा, वो बिंदु जो जिसे मांडा बोलते थे, वो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी बिंदु सुतकांगेडोर, जिसको मकरान तट बोलते हैं। मतलब इसका दक्षिणी जो था कांगेडोर, जिसको मकरान तट बोलते हैं। इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखनीय किए जा चुके हैं। इसके सबसे अधिक स्थल सिंधु और रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कैसी लिपि है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। कैसी लिपि है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी कि अज्ञात है, इसका पता नहीं चला है। देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसकी दो विशेषताएं हैं, जिस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, मतलब मालूम नहीं कर पाए हैं। आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाईं, जैसे दाईं ओर से बाईं, जैसे ऐसे दाईं से बाईं, दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है तो लिखी जाती थी। इस लिपि का अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है, इसीलिए अज्ञात है ये। नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? क्या होगा इसका आंसर? विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन, 2 मंजिला इमारत। इसका हो जाएगा नंबर ए, यानी कि ये होगा विशाल स्नानागार, यानी कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत वहाँ मिला अन्नागार है, जो हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के बराबर है। मोहनजोदड़ो से मिली अन्य इमारतें हैं विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति इत्यादि है। नेक्स्ट इसमें देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। विशाल स्नानागार पाया गया था हड़प्पा, लोथल, चन्होदरो, मोहनजोदड़ो। कहाँ पाया गया था? अभी बताए हैं, है ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, है ना। तो देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, ये तो क्लियर है। विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक है। यह इसका लंबाई कितना है? लंबाई लेंथ है इसका, लेंथ है आपका 11.88 मीटर, 11.88 मीटर है। और चौड़ाई है मतलब इसका चौड़ाई है 7.01 और इसका गहराई है 2.43, यानी कि इस स्नानागार का लंबाई जो है 11.88 है और लंबाई है 7.01 और गहराई है इसका, मतलब चौड़ाई है 7.01 और गहराई है 2.43। इसको याद रखेंगे, ओके। फिर किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नटराज, नृत्यकी थोड़ा ये त्यकी नहीं है, नृत्यकी होगा, नृत्यकी की मूर्ति, बुद्ध, नरसिम्हा। क्या होगा इसका? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नृत्यकी की मूर्ति, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नृत्य की कन्या की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी थी। इस रचना से हमें सैंधव सभ्यता के लोगों द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांसा जो है टीन और तांबा को मिलाकर ही बनाया जाता है। दूसरा है, इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, वैदिक सभ्यता के साथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी कि देवी माता की पूजा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, क्योंकि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपर और मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका बी हो जाएगा, लोथल, है ना, अभी मिला चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। तो सैंधव सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ एक गोदीबारा डॉक यार्ड, जहाँ शिप जहाज़ों को मतलब रोका जाता है, शिप जहाज़ों को लगाया जाता है, उसको डॉक यार्ड बोलते हैं, गोदीबारा बोलते हैं, ओके। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। क्या होगा इसका आंसर? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। ये लोग मिथिला से संबंध, विदुषी, मतलब ये लोग विदुषी थे, विदुषी
मतलब गार्गी, मैत्रेयी और कपिला विदुषी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थी ये सब। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। ठीक, अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा सुलभ। सुलभ होता है, सुलभ, अरे लिखने में सुलभ होता है ना, यानी कि सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र। इसका आंसर होगा सुलभ सूत्र। यानी कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभ सूत्र से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य यानी प्रयोग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। तो ये तीनों लाया गया था प्रयोग में, सिर्फ लोहार नहीं लाया गया था, है ना। यानी कि प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, ये पता है। आर्य लोग ग्रामीण थे। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, जिसे मृद भांड कहा गया है, आभूषण, निष्क जिसे कहा गया है, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। उत्तर वैदिक काल में, याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजा गया था। तो पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे, इसीलिए लोहार का तो काम ही नहीं था। बढ़ई लोग थे ही, आभूषण होता था, है ना, मिट्टी होता था, और कांस्य युगीन था ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? उपनिषद, जिसको मुंडकोपनिषद बोलते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, यानी उपनिषद, है ना। यानी कि सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि सारनाथ में भी यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, और सारनाथ से भारत, हम लोग जो राष्ट्रीय वाक्य है उसका यूज करते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। मैं कल, आप लोगों को कैसा लग रहा है, मैं कल ठीक इसी तरह करवाऊँगा। ओके, आज के लिए बाय।